नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फ्लटर 3.16 रिलीज़ हो चुकी है। इससे पहले जो वर्ज़न था वो 3.10 था और ये 16 है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं इन्होंने। एक मीडियम का एक लेख है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो मैं जो डिस्कस करूँगा, एक-एक वीडियो में एक-एक चीज़ डिस्कस करूँगा और मैं बस वही चीज़ें आपको बताऊँगा जो डेवलपर पर्सपेक्टिव से हैं। मतलब एज़ अ डेवलपर हमें बस कोड लिखना है और अपनी जो यूआईज़ हैं, अपना जो लॉजिक है वो लिखना है। हमें इस चीज़ से लेना-देना नहीं है कि इंटरनल जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, उन्होंने कैसे डेवलप करी है, क्योंकि वो उनके इंजीनियर्स का काम है। और एज़ अ डेवलपर हमारा काम बस यूआई जनरेट करना है, यूआई बनाना है और अच्छी तरीके से अपनी स्टेट्स को मैनेज करना है। तो जो डेवलपर पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो थीम की करूँगा। मटेरियल 3 थीम जो है वो अब डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। पहले उन्होंने 3.10 के साथ लॉन्च किया था इसको, पर ये डिफ़ॉल्ट नहीं थी, डिफ़ॉल्ट मटेरियल 2 थी। जिसमें हम इसको यूज़ करने के लिए यूज़ मटेरियल 3 ट्रू करना पड़ता था, तब हम मटेरियल 3 यूज़ कर पाते थे। पर अभी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, आप इसको हटा भी देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अब जो थीम है वो मटेरियल 3 है। अब दोस्तों मटेरियल 3, जो नए डेवलपर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि मटेरियल क्या होता है। तो एक एक ब्लूप्रिंट है जो गूगल ने एक मटेरियल नाम का एक थीम तैयार की है। एक उनका स्पेसिफिकेशन है कि कलर्स को लेकर, आपका जो एनिमेशन को लेकर, आपका जो भी आपका जो दिखने का जो डिज़ाइन का जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने एक एक वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं, m3.material.io। इसमें जो गूगल है वो अपनी जो थीम को एक्सटेंड करता रहता है, एक जनरल स्पेसिफिकेशन बनाता है कि यूज़र पर्सपेक्टिव से जो थीम्स हैं वो कैसे होने चाहिए, कलर्स कैसा होना चाहिए, उनमें एनिमेशन कैसा होना चाहिए। तो अ, इससे पहले मटेरियल 2 पे काम कर रहा था गूगल, पर अब उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट करके और भी चीज़ें ऐड करके मटेरियल 3 बनाया है। ठीक है, तो आप जाके इसमें चेक कर सकते हैं। तो क्या-क्या है मटेरियल 3 में? तो एक तो जो चीज़ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक डेमो एप्लीकेशन उन्होंने दे दी है हमें। तो अगर हम जाएँ, मैंने रन कर लिया डेमो एप्लीकेशन को। तो अगर हम चेक करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं। एक तो हमें जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इस डेमो में चेक कर सकते हैं कि अभी जो हम देख रहे हैं वो मटेरियल 3 देख रहे हैं क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है। अगर हम देखना चाहें मटेरियल 2 कैसा था, तो आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा मटेरियल 2 दिखता था उनका थीम। पर जब हम देखेंगे मटेरियल 3 तो वो अब ऐसा हो गया है। तो पहले से बहुत इम्प्रूव है जो यूआई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और शांत भी है, भड़क नहीं रहा है। तो इसमें 2-3 चीज़ उन्होंने ऐड करी हैं। एक तो ऐड किया है कि आप इसमें सीड कलर ले सकते हैं। एक उन्होंने फंक्शन दे दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ फंक्शन। कि उन्होंने एक फंक्शन दिया है, कलर स्कीम फ्रॉम सीड। आप कोई भी कलर लेंगे अपनी मनपसंद का, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट कलर्स है वो जनरेट हो जाएंगे। तो मैं लाइव करके आपको दिखाता हूँ। क्या जैसे आपने येलो ले लिया तो पूरी थीम अब येलो बेस्ड हो जाएगी, देखिए होगी ना। तो आप एक कलर से ही पूरा जो थीम है वो बना सकते हैं। वो जो थीम जनरेट काम करने का फ्रेमवर्क है, बस आप इस फंक्शन से अपना कलर प्रोवाइड कर दीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। उम, ये देखिए, तो इसमें आप जैसे सीड कलर, जैसे आपका कलर स्कीम आएगा तो कलर स्कीम में आपको कलर स्कीम फ्रॉम सीड, इसमें अपना अपना एक सीड कलर डाल दीजिए। उसी के अकॉर्डिंग जो पूरा कलर स्कीम है, पूरा जो पैलेट है, जो टोन है, वो जनरेट हो जाएंगे आपके लिए। तो ये हो गया आपका। और एक चीज़ बहुत अच्छी दी इन्होंने कि आप कलर से ही नहीं, आप इमेज से भी, अगर आपके पास कोई एक्स वाई जेड इमेज है तो आप उससे भी अपनी थीम है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस हैं। अगर हम लीव्स पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन है। तो आप देखना कि ये जो पूरी थीम है, थोड़ा सा, हाँ देखो हो गई ना ग्रीन। तो ये हो गई ग्रीन। तो आपको बेनिफिट है कि आप कलर से अपनी स्कीम थीम बना सकते हैं या फिर इमेज से बना सकते हैं इसमें। जैसे आप अपने कलर से जो आप थीम बनाने के लिए फ्रॉम सीट मेथड यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही जैसे आप इमेज से जो आपको
थीम बनानी है, जो कलर्स की जो थीम बनानी है वो आप इमेज फ्रॉम इमेज प्रोवाइडर जो फंक्शन है आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे आप अपनी जो भी आपकी इमेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो थीम है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा चुका हूँ कि आप कोई भी तो कलर बेस हो गया कि आपको ग्रीन बनानी तो आपका ग्रीन हो जाएगा। और वैसे आपको अगर कोई आपके पास एक्स वाई जेड पिक्चर है, आपको उसके बेस्ड अपनी जो थीम करनी है, जैसे यहाँ पे हम पेटल्स ले लेते हैं, तो ये पेटल बेस्ड होगी, तो इसमें से वो कलर्स जनरेट कर लेगा अपने हिसाब से और आपको एक अच्छी सी थीम बना के दे देगा। वैसे आगे जो दोस्तों दिया है उन्होंने कि मटेरियल 3 मोशन, अब मटेरियल 3 में उन्होंने कुछ मोशंस इंक्लूड करे हैं स्पेसिफिकेशन में, आप जाके चेक कर सकते हैं कि ईजिंग 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 के कुछ चीज़ें ऐड करी उन्होंने कि उसमें क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं कि हम लोग रियल वर्ल्ड में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि चीज़ें कैसे गिरती हैं। जैसे हम कोई बॉल ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो पहले वो स्लो जाती है, फिर वो तेज हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत सी जो ईजिंग एक क्लास ऐड कर दी है कि जिससे आप अपना जो एनिमेशन है और भी रियलिस्टिक और मतलब रियल वर्ल्ड में जैसी चीज़ें होती हैं वैसा आप उसको कॉपी कर सकते हैं, मतलब उसको मिमिक कर सकते हैं, तो चीज़ें और भी अच्छी लगेंगी। तो एक ईजिंग क्लास दे दी है। मैं अगर आपने एनिमेशन कभी किया हो कोडिंग में, तो हम कर्व के थ्रू करते हैं एनिमेशन। एक कर्व्स होता है, तो उसमें हम कर्व्स की जो कांस्टेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बाउंस इन करेंगे तो बाउंस इन होगा। और ये जो चीज़ें हैं जो कर्व्स है ये पुरानी है, ये पुरानी क्लासेस है कर्व, जो कि आगे जाके ये बंद कर देंगे इसको। और क्योंकि ये उतनी इफेक्टिव नहीं थी, उतना रियलिस्टिक नहीं थी। पर जो ये नई क्लास आई है ईजिंग, इसमें आपको रियलिस्टिक एनिमेशन में लेंगे, तो आप अपनी ऐप को इनको यूज़ करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं एक डेमो दिखा देता हूँ इसका। मैंने एनिमेशन इनका खुद का ही एक डेमो है, मैंने उसी में थोड़े से चेंजेस करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अब आप इसको रन करेंगे तो ये है, तो इसमें ये जो शुरू के हैं ये यहाँ तक स्टैंडर्ड डेसिल रेट तक, ये जो नई क्लास ईजिंग बनाई है उसके अकॉर्डिंग है। तो आप देखिए क्या फ़र्क है अगर मैं इसको रन करता हूँ। देखिए कितना कितना रियलिस्टिक लग रहा है। पहले स्लो था, फिर तेज हुआ, और फिर देखो वापस आके स्लो हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिस्टिक होती हैं और आप आपका जो यूज़र है बहुत एंजॉय करेगा आपकी ऐप को। तो आप ये जो नई चीज़ें हैं जो दी हैं फ्लटर ने, आप इसको यूज़ करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसको मटेरियल M3 डॉट पर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे वो मोशन हो रहा है, कैसे ऊपर जाएगा। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो है ट्रांजिशन विद ईजिंग। ईजिंग से देखो कितना आसानी से ऊपर जा रहा है, ऊपर गया फिर स्लो के फिर रुका। विदाउट ईजिंग कैसे था, ना वो स्लो रहा, बिल्कुल कंस्टेंटली ऊपर जा रहा है, कंस्टेंटली नीचे जा रहा है। तो ये जो M3 में जो मोशन इंक्लूड हुए हैं अब वो आप यूज़ करेंगे। ये जो M2 के जो मोशंस थे वो डेप्लीकेट हो जाएंगे कर्व। तो आपको ईजिंग ईजिंग यूज़ करना है। वैसे ही एक नई चीज़ दी है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में उन्होंने कुछ चीज़ें कभी कभी होता है कि हम ट्रांजिशन जब कोडिंग करते हैं तो हम टाइम में एक इंटरवल देना होता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं उसको 4 सेकंड 5 सेकंड। पर कभी कभी ना वो गलत मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें सेट करके एक ड्यूरेशंस क्लास बनाई है। तो उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने सेट कर दी हैं हमारे लिए। मैं दिखा देता हूँ आपको कोडिंग में। जैसे मैं इसको हटा के ड्यूरेशंस करूँ, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग 3, एक्स्ट्रा लॉन्ग 4। तो ये अब आपको मतलब जो ये जो कॉन्स्टेंट्स दे दें आप उसको उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक पार्टिकुलर टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप R&D कर रहे हैं कि ये चलेगा वो चलेगा, तो आप इनमें से एक प्री डिफाइंड जो ड्यूरेशन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चीज़ है जो डेवलपर पर्सपेक्टिव से होगी, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा।